अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वॉइस नोट को बड़े गौर से सुनें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं गई थी राइस कॉलेज अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गई थी पीआरसी के लिए, लेकिन वहाँ पे जो सर मौजूद थे उन्होंने मेरी पीआरसी का मैं नहीं करवाया। उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि आप जो एएफसी है इसमें आप बेटी का एडमिशन करवाएं। तो सर मैं नहीं कि मान रही, मैंने उनको ये भी कहा था, मैंने कहा मैं पहले हॉस्टल का अरेंज करूँगी फिर मैं अपनी बच्ची को करवाऊँगी। मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा था मैं मेरी बेटी 2 माह में कैसे तैयारी कर लेगी। तो लेकिन उन सर ने मुझे कहा कि नहीं जी 2 मंथ का ये असल में सिलेबस होता है, तो हम लोग लंबा कर देते हैं, पहले रिलैक्स कर होते हैं बच्चे, इन 2 महीनों में बच्चों ने पढ़ना होता है। मैं कहा सर बच्चों का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, उनके टेस्ट में जो मॉक टेस्ट हैं वो कब होंगे। सर कहते हैं नहीं ये 1 माह में 1.25 माह में तकरीबन इनका टेस्ट कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इनके टेस्ट और मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और सर उसी वक्त सर ने मेरी फीस ज़बरदस्ती मुझे कहा कि नहीं जी आप अभी जमा करवाएं, अभी जमा करवाएं, लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप आज नहीं करवाएंगे तो आपको 5000 फीस देनी पड़ेगी आपको। उन्होंने ज़बरदस्ती कह को कि मेरा 39 से अबव मेरी यानी कि आई पैक वगैरह की फ़ीस भी मेरी जमा करवा दी। कॉलेज की भी उन लोगों ने अपनी फ़ीस ले ली। गई मैं पीआरसी के लिए थी, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उन लोगों ने मुझे फोर्स करके मुझे एएफसी में करवाया। सर इनके आईटी के जो लेक्चर होते हैं सर ने बताया कि ये कंप्यूटर लैब में होते हैं, लेकिन सर का कहना यह है कि कंप्यूटर लैब अवेलेबल ही नहीं है, फ्री ही नहीं है, कि जो दूसरे सेक्शन के बच्चे हैं उनके लेक्चर वहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर लैब भी नहीं मिल सकती। और सर आज मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसके इनके प्रॉपर लेक्चर्स भी नहीं हो रहे कॉलेज में ना। सर मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट यही है कि मेरी बच्ची को ये पीआरसी में कर दें और जो मेरी जो आई पैक की इन लोगों ने फ़ीस जमा करवाई है वो मेरी फ़ीस में कन्वर्ट कर दिया जाए। वॉइस नोट तो आपने सुन लिया होगा। इन पेरेंट ने हमसे कांटेक्ट किया, अपना सारा सिनेरियो बताया कि किस तरह से ये कॉलेज गए, अपना एडमिशन इन्होंने करवाना था पीआरसी में और एएफसी में इनको गाइड किया गया कि आप एडमिशन करवाएं और आज फ़ाइन है। तो इस तरह की ये जो बातें सारी वो आपने सुन ली होंगी। इसके ऊपर भी एनालिसिस देंगे, अभी इसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक प्रोसेस पे बात कर लें कि जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लेना होता है कि आपके जहन में दो चीज़ें आती हैं, या ऑनलाइन एडमिशन करवा लें या फिज़िकल किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें। दोनों के प्रोसेसेस में डिफरेंस है। अभी आपने फ़िज़िकल अगर ये डिसाइड किया कि फ़िज़िकली हमने कॉलेज में जाना है, तो फ़िज़िकल अगर आपने कॉलेज में जाना है तो जब भी आप पर्टिकुलर कॉलेज में जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिटी, जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो आपकी एडमिशन ऑफिस में जो उनके सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो एडमिशन ऑफिस का स्टाफ है उनसे आपकी डीलिंग होगी और वो आपको गाइड कर रहे होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ये कोर्स है, इसमें इतना टाइम लगेगा, ये लेवल्स हैं, इतनी ट्रेनिंग्स होती है, इसमें हमारी फ़ी इतनी है, जो आई कैप हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ी इतनी है, आप एडमिशन लें और क्लासेस स्टार्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं होता, उनको नहीं पता कि ये कोर्स में क्या है, ठीक है, किस तरह से ये कोर्स लेके चला जाता है, कि डिफ़िकल्टी लेवल इसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से जो उनको गाइडलाइंस दी गई हैं उन पे अमल करते हुए अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना होता है। और ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में जिस तरह बाकी बिजनेसेस चल रहे हैं, चाहे कोई कॉलेज ऑनलाइन है या फिज़िकल कॉलेज है, तो उनका ये अपना बिज़नेस है और बिल्कुल लिजिट बिज़नेस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर बिज़नेस की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव करे, अपनी सेल्स को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करे। लेकिन क्या उस सेल्स टारगेट को अचीव करते हुए या रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते हुए जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, अगर उनका नुकसान हो जाए तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो इसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे अगर हम बात करते हैं कि एक पेरेंट ने अगर अपने बच्चे का, बच्ची का, अपने भाई का, किसी का भी एडमिशन अगर करवाना है किसी कॉलेज में, और वो ये कहता है कि मैंने अभी आई कैप की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके मुताबिक 1 मार्च 2022 के मुताबिक जो कि एप्लीकेबल होगी, और मार्च में न्यू पॉलिसी के मुताबिक पीआरसी लेवल में जो एग्ज़ाम होंगे उसके मुताबिक अगर मैंने एडमिशन करवाना है, तो फिर आप उनको क्यों गाइड कर रहे हो कि वो इतना शॉर्ट स्पैन, अगर देखा जाए तो 2 महीने कितना टाइम है कि 2 महीने में आप एएफसी में एडमिशन लें, इसमें ये सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, आप इसकी प्रिपरेशन करें और आप ये कर सकते हैं, और यही 2 महीने होते हैं पढ़ाई में। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचना ज़रूरी चाहिए, और जितने भी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव ये बात सुन रहे हैं या मैनेजमेंट वाले, उनको ये एटलीस्ट बताना चाहिए अपने ये सेल स्टाफ को कि आप एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को इंटरमीडिएट के साथ तो कंपेयर ना करें या मैट्रिक के साथ तो कंपेयर ना करें कि 1 महीने में प्रिपरेशन कर ली और फिर आप पास हो जाओगे। ये किस तरफ आप ट्रेंड लेके जाना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 महीने में, 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। बहुत स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट है तो वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता है कि किस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, क्या वो ये कैप्चर कर पाएगा इस कोर्स को या नहीं।
और जहाँ तक बात है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये रीज़न तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों कह रहे हो कि पीआरसी में एडमिशन ना लो और एएफसी में एडमिशन लो। कोई भी कॉलेज है, मैं यहाँ पे किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल है। पॉसिबिलिटी है कि अभी न्यू सिलेबस आ रहा है, आप रेडी ना हो, आपने अपना कोर्स कंटेंट डिवाइस ना किया हो, आपकी जो टीचिंग स्टाफ है वो अभी उस लेवल पे ना आया हो, इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। तो सिंपल, अगर आप अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट हुई पीआरसी लेवल की, तो आप उस पर्टिकुलर पेरेंट को ये गाइड करें कि भाई अभी आप रिलैक्स कर लो यार, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन रिलैक्स कर लो, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होएंगी तो आप दोबारा अपना एडमिशन करवा लेना। ये सबसे अप्रोप्रिएट है, ना कि आप उसे ये कहें कि अभी आप ये 2 महीने रह गए हैं, इनमें 4 सब्जेक्ट हैं, पीआरसी में 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप ये 4 करोगे तो उसकी बजाय आपको 5 में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, वो आपके 5 माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या आइडिया है कि आप उनका कितना नुकसान कर रहे हो? अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट 2 नहीं पढ़े हुए होंगे, तो अगले जो कैफ में सब्जेक्ट आगे हैं FAR 1 और MFA, क्या उनको समझ आएगी? बल्कि यहाँ पे जो कॉलेजेस की मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मैटर को देखें। आप स्टूडेंट्स का ज़रा नुकसान बेहतर है कि ना करें। उसकी रीज़न ये है कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आई डोंट थिंक सो कि AFC की प्रिपरेशन होती है, और अगर इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती होगी कि अगर आप उनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अभी से दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हाँ, अगर 1-2 महीने पीछे की बात होती तो ये बात समझी जा सकती थी कि हाँ 4 महीने हैं, 4 महीने में AFC की प्रिपरेशन हो जाती है, जिसमें अच्छे खासे टेस्ट भी हो जाएंगे, मॉक भी हो जाएंगे और प्रिपरेशन हो जाएगी। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई कि उनको IT की लैब में कोई सिस्टम ही नहीं मिल रहा, जब वो अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा ना। बात तो ये है, पहले इतने ज़्यादा एडमिशन हो गए होंगे कि आपको उसकी स्पेस ही नहीं मिल रही होगी। तो ये मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी मैनेजमेंट से बात करें, जो इनके हेड्स हैं उनसे बात करें कि पहले, अभी सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आई कैप की जो आपकी फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो एग्ज़ाम फ़ी आपने सबमिट कराई है, वो आपकी पीआरसी में एडजस्ट हो जाएगी। आपने उनको कॉल करनी है, हेल्पलाइन नंबर आपके पास होगी, वो आपको ईमेल एड्रेस बताएंगे, आपने ईमेल करनी है और वो एडजस्ट हो जाएगी पीआरसी में, उसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी प्रॉब्लम है कि आपका AFC में अगर एडमिशन हो गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे डिफरेंट सिटीज़ में जिनका हुआ होगा इस तरह, अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करें और AFC से पीआरसी में कन्वर्ट कराएं, अगर प्रेपरेशन आपकी कॉलेजेस वाले अच्छी नहीं करवा रहे या क्लासेस आपकी बेहतर नहीं हो रही। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि, और एटलीस्ट अगर आप फिज़िकल करवाना चाह रहे हो तो आप एटलीस्ट 3 कॉलेजेस में, 2 कॉलेजेस में विज़िट करें, फ़ी का कंपैरिजन करें, वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखें कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी वगैरह है, क्या स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह की चीज़ों को देख के और फिर आप डिसीजन करें कि हाँ यहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो हर कॉलेज का अपना बिज़नेस है और उन्होंने अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे बेहतर जो डिसीजन है वो लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अल्टीमेटली ये आपको ही डिसीजन लेना होगा और आपको ही बात करनी होगी। तो ये आज की वीडियो थी। एंड वंस अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार सोच के और फिर डिसीजन किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।